जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इनकम टैक्स विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 80,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसकी योग्यता मात्र 10वीं 12वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 40,000 से 70,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 50 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। और जो आपको नौकरी मिलेगी अपने ही शहर में स्थायी नौकरी आपको मिलने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है 15 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। मैं नोटिफिकेशन पर ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो प्रोफाइल क्या है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, मतलब ये टू जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और ये भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स विभाग नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं सैलरी 40,000 से 75,000 आपके यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। देख सकते हैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। नोटिफिकेशन पे ले जाकर वेबसाइट पे ले जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जो कि आपको आवेदन करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। ए टू जेड जानकारी इसके बारे में समझिएगा। वीडियो को स्किप करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। देख सकते हैं क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। बात करें क्या, तो अप्लाई मोड की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है। तो इसका अप्लाई जो मोड रहने वाला आपका ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। इसके बाद बात करें क्या, तो कुल पद की बात करें कितने टोटल पोस्टों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो इसमें जो पद रहने वाला है आपका क्या, तो 80,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। टोटल इसमें 80,000 पद रहने वाले हैं, जिसका अलग अलग 2 पोस्ट इसमें निकाली गई है, जिसका अलग अलग यहाँ पे पोस्ट भी यहाँ पे डिवाइड है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन पोस्ट के लिए कितना पोस्ट है, कौन पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। बात करें क्या, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। तो आपकी यहाँ पे योग्यता मांगी गई आपकी क्या, तो 10वीं पास है। तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास और 12वीं पास के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक जो पोस्ट रहने वाला आपका 10वीं पास के लिए है और एक जो पद है आपकी 12वीं पास के लिए है। तो मतलब कहें तो 10वीं और 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है आपसे। 10वीं पास है तो आप लोग कौन से पोस्ट में आवेदन करेंगे, और 12वीं पास है तो आप लोग कौन से पोस्ट में आवेदन करेंगे। देखिए अब समझिए क्या, तो पदों के नाम की बात करें कि कौन कौन इसमें पद रहने वाला है। तो एक पद रहने वाला क्या, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का रहने वाला है, जो कि इसको एमटीएस के पोस्ट इसमें कहते हैं। एमटीएस का एक पद रहने वाला है। इसके बाद क्या, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद रहने वाला है, जिसका अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एमटीएस के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो वो जो मांगी गई है आपकी क्या, तो यहाँ पे क्या, तो आपका एमटीएस के लिए यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। और वही बात करें क्या, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या, तो यहाँ पे 12th पास यहाँ आपसे मांगी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पे 12th पास यहाँ पे मांगी गई है। तो हमारी समझ गई बातों को कि एक जो पद रहने वाला 10वीं पास के लिए और एक जो पद रहने वाला आपके लिए 12वीं पास के लिए रहने वाला है। इसके बाद बात करें क्या, तो उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो इसमें जो एज लिमिट रहने वाला है आपका क्या, तो 18 साल से क्या, तो 50 वर्ष। 18 साल से क्या, तो 50 वर्ष यहाँ पे आपसे मांगी गई। 18 से 50 वर्ष मांगी गई है यहाँ पे एज लिमिट। चाहे आपने क्या, तो चाहे आपने जनरल से हो, चाहे आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप एससी और एसटी हो, आप ये कोई भी कैटेगरी में आते हो, आपके लिए यहाँ पे एज लिमिट सेम रहने वाला है। 18 से 50 वर्ष तक यहाँ पे एज लिमिट आपसे मांगी गई है। आप लोग देख सकते हैं आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे आपका एज 50 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। तो बात हमारी को समझ गए। अब देखिए क्या, तो कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में, आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। किसी प्रकार का आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला नहीं है। आपका इसमें नो एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इसमें एग्जाम नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होने वाला है। अब देखिए कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखिए क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। देखिए आपका वैकेंसी में आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट आधारित सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑन मेरिट। आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट आधारित होने वाला है। देखिए
आपको समझ में नहीं आता कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो ऐसे तमाम वैकेंसियां, बहुत ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जो कि मेरिट आधारित रहती है, और ये भी वैकेंसी आपकी मेरिट आधारित रहने वाली है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखे क्या, तो अभी आप लोगों ने देखे होंगे क्या, तो GDS की पोस्ट निकाली गई थी, GDS ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, जो कि पूरे भारत के लिए थी, मेल और फीमेल दोनों के लिए थी। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का फिजिकल हुआ। इसमें भी आपकी मेरिट बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, और ये भी वैकेंसी मेरिट आधारित रहने वाली है। अब आपको थोड़ा सा और डीपली समझाता हूँ कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो देखिए आपके लिए यहाँ पे क्या, तो एक पोस्ट के लिए आपसे मांगी गई है क्या, तो 10th पास यहाँ पे मांगी है, और एक पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या, तो 12वीं पास आप लोग समझ गए। 10th और 12th यहाँ पे मांगी गई है दोनों पोस्टों के लिए। तो मान लीजिए कि आपने मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपने आवेदन किया, MTS में आपने आवेदन किया, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपके 10th के मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। परसेंटेज आपका अच्छा होगा तो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप आवेदन करेंगे तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि आपका ये 12th में आपका कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के बेसिस को आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और आपने क्या, तो 10th और 12th दोनों से अप्लाई करके आपने लगाएंगे, तो मतलब कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो ऐसे ही दोनों पोस्टों के लिए क्या, तो गवर्नमेंट आपको देखेगी कि आपका 10th और 12th में कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बातों को समझ गए, तो आप लोग ऐसे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं कि देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो में क्या है कि कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया नहीं, तो प्लीज अपना मतलब कि क्वालिफिकेशन का परसेंट जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा आपका क्या, तो 18 से 50 वर्ष, इसको याद रखिएगा, 18 से यहाँ पे 50 वर्ष। अब बात करते हैं क्या, आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका आवेदन फी क्या रहने वाला है। तो एप्लीकेशन फी आपका क्या, तो नो एप्लीकेशन फी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम मतलब कि किसी प्रकार का एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है, निःशुल्क आपको यहाँ पे आवेदन करना है ऑनलाइन के माध्यम से। अब देखिए बात करें कि इस वैकेंसी में आपका मतलब कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, तो अपने ही शहर में आपकी स्थायी नौकरी यहाँ पे रहने वाली है, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब यहाँ पे लगने वाली है। अब बात करते हैं क्या, इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। मैं बता दिया कि मेरिट आधारित यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं देखिए आपका चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली, इस वैकेंसी में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, इसको आप लोग समझिए। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला आपका क्या, तो मेरिट आधारित चयन। मेरिट आधारित मतलब कहें तो वही मैंने आपको बताया कि परसेंटेज, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज अच्छा होगा तो गवर्नमेंट आपके पास मेल करेगी कि आइए यहाँ पे इस जगह पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच हो जाएगी तो पूरी तरह से आपको क्या, तो यहाँ पे क्या, तो आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 18 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि इस जगह पे इस डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ पे जॉब लगी है, नियुक्ति पत्र है इस जगह पे। तो आपको यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद आपके 18 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी, उसमें नाम आ दिया जाएगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, तो सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी आपके पहले ही मंथ से आपकी कितनी, तो 40,000 यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ऐसे ही मतलब बात करें क्या, तो मल्टीटास्किंग की सैलरी यहाँ पे कम रहेगी। इनकी जो सैलरी यहाँ पे रहेगी मल्टीटास्किंग की MTS की, तो 25,000 इनकी पहले मंथ से मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पे सैलरी यहाँ पे रहने वाला है 40,000 से 75,000 तक इनकी ओल्ड जाते जाते सैलरी 75,000 तक हो जाएगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इसके बाद MTS की 25,000 से स्टार्ट होकर इनकी जो सैलरी यहाँ पे जाएगी तो क्या 35,000 तक इनकी सैलरी यहाँ पे जाएगी। इनकी भी मतलब सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है। इनकी भी जॉब जो लगेगी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही यहाँ पे रहने वाली है। अब बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में देखिए, इस वैकेंसी में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मतलब कि जब जाएंगे वहाँ पे विभाग में तो आपसे किसी प्रकार का कोई कर्मचारी कहेगा कि मुझे इतना पैसा दो, ऐसे दो, मतलब कि एप्लीकेशन फी चाहे जो भी कुछ करके, तो उसको 1 रुपया नहीं देना है। आप मेरी बात को समझ के उसको 1 रुपया यहाँ पे नहीं देना है। अब देखिए इस वैकेंसी में आपको मतलब कि आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में समझा के तब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब देखिए उसको आगे आप लोग समझिए। तो आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड की बात करें, तो सबसे पहले आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला है और 1 पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा।
एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड करने के लिए। इसके बाद बात करें हम जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपके यहाँ पे लगेगी। आप लोग देख लिए। अब देखिए कि आपको क्या कैसे आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अब देखिए इसको आप लोग अच्छे से आप लोग समझिएगा। मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताऊंगा, घबराइएगा मत। देखिए क्या, तो आधिकारिक इसकी वेबसाइट रहने वाली है, आधिकारिक जो इसकी वेबसाइट रहने वाली है, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर पे जाइए या आप गूगल पे जाइए, मतलब दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जा सकते हैं। दोनों में से जाकर क्या करिए, सर्च आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे, क्या लिख के सर्च करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026 जैसे ही लिख के आप लोग सर्च करेंगे, आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब बात करता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन को आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूं कि आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बता रहा हूं। देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इस फॉर्म को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फिलअप करके आपको बताने वाला हूं। आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, तभी आप लोग फिलअप कर पाएंगे। आप लोग स्किप कर करके इस फॉर्म को मत देखिएगा, नहीं तो आपने कोई त्रुटि कर लेंगे तो इसका अलग से क्या है कि करप्शन डेट नहीं जारी होने वाला है। एक बार फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आप कर लेंगे, दोबारा आप इसको करप्शन डेट मतलब कि कोई त्रुटि कर लेने के बाद आप सुधार नहीं कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, आप भी इसको फिलअप कर पाए अच्छे से। देखिए आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। देखिए बात करें हम क्या, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। कितने केबी का यहाँ पे बताया गया है, 3.5 cm इंटू 4.5 cm का आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया पर्सनल डिटेल्स की बात कहा गया है। देखिए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे क्या क्या बताई गई है, फुल नेम देखिए आपको क्या, तो फुल नेम देखिए 10वीं के सर्टिफिकेट मतलब आपके जो 10वीं के मार्कशीट पे आपका फुल नेम होगा उसको आपको फर्स्ट लाइन वाले में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए फादर हस्बैंड नेम की बात कहा गया है। तो देखिए जितने भी लड़के होंगे वो अपने यहाँ पे पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, लेकिन जो लड़की मैरिड होगी और अनमैरिड होगी उनके लिए यहाँ पे क्या रहने वाला है, जो लड़की अनमैरिड होगी, जो लड़की की शादी नहीं हुई होगी उसको अपने पापा का नेम यहाँ पे फिलअप करना है, और जो लड़की मतलब मैरिड होगी, जो लड़की की शादी हो गई होगी वो क्या करेगी, अपने यहाँ पे हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिलअप करेगी। तो हमारी बातों को आप लोग समझ गई होंगी जितनी भी मेरी बहनें होंगी। अब देखिए क्या, यहाँ पे देखिए क्या, तो डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है जो आपके आधार कार्ड में 10वीं के मार्कशीट में है। आप लोग देख सकते हैं इस यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप आपको कर लेनी है। इसके बाद देखिए बताया गया क्या, आपको जेंडर मतलब कि आपको जेंडर मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मेल होंगे तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर लेंगे, फीमेल होंगी तो फीमेल पे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, तो कैटेगरी की बताया गया। कैटेगरी में देखिए क्या करना है, कौन से आप कैटेगरी से आते हैं वो बताया गया है। यूआर से आते हैं तो यूआर पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, और ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी आपको क्लिक करना है, एससी में आते हैं तो एससी पे क्लिक करना है, एसटी में आते हैं तो एसटी पे क्लिक करके, और आप लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो आपको रिलीजन मतलब कि आपको मतलब कि यहाँ पे बताया गया रिलीजन मतलब कि आपको धर्म की बात कहा गया है, मतलब आप कौन से धर्म से आते हैं। आपको यहाँ पे क्या 7वें नंबर में अपनी धर्म बताना है, मतलब आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, बुद्ध धर्म से हैं, मतलब आप कोई भी धर्म से आपको हैं, आपको यहाँ पे वो अपना धर्म को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, आप मैरिड अनमैरिड और मैरिड की बात कहा गया है। आप मैरिड हैं तो मतलब कि आप लोग जिनकी शादी हो गई होगी मैरिड पे आप लोग क्लिक कर लेंगे, और जो मतलब अनमैरिड होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, लड़का और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, वो अपने यहाँ पे अनमैरिड पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए फॉर्म को थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना है। आपको यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस आपको फिलअप करना है, जो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस रहने वाला है उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्टेट की बात कहा गया। स्टेट आपका मतलब कि क्या, मतलब कौन से स्टेट से आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, कौन से आप मतलब राज्य से आते हैं वो आपको भरना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, कौन से आप जिला से आते हैं। इसके बाद आपका पिन कोड क्या रहने वाला है, पिन कोड आपको भरनी है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना है, और जीमेल आईडी आपको भरना है। देखिए आपको जीमेल आईडी वो भरना है जो आपके मतलब मोबाइल में वो जीमेल आईडी चलता हो, ताकि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास मेल किया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास सूचना मिल जाए और आप उस जगह पे मतलब पहुंच जाए, तो आपको यहाँ पे मेल ही किया जाएगा। इसलिए आपको मेल आपके फोन में वो लॉगिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या, यहाँ पे देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया गया आपको क्या, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कैसे आपको
फिलअप करना है। देखिए आपको क्या, तो सबसे पहले 10वीं की मैट्रिक्स मतलब कि 10वीं की मार्कशीट की बात कहा गया है। देखिए आपने 10वीं पास है, तो आपने यहाँ पे 10वीं पास में सबसे पहले वाली लाइन में क्या, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब आप कौन से बोर्ड से 10वीं पास किए, मतलब कौन से बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है। इसके बाद 10वीं पास आपने ये यहाँ देख सकते हैं ईयर्स ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन सी ईयर्स में 10वीं पास किए, 2024 में, 2025 में, 2023 में, 2012 में, आपको ये यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम मतलब आप कौन से सब्जेक्ट से आप लोग 10वीं पास किए वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपको मिनिमम मार्क्स आपका यहाँ पे कितना है। इसके बाद मार्क्स ऑफ यहाँ पे मतलब आपके कितने नंबर आपका यहाँ पे आया है। इसके बाद क्या, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको फिलअप करना है कि आपका परसेंटेज यहाँ पे आपका यहाँ पे मतलब कि परसेंटेज कितना है, मतलब मिनिमम आपका कितने नंबर का आपको ये मतलब 10वीं का पेपर था और कितने नंबर आपने लाए हैं, कितना आपके 10वीं में परसेंटेज है वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए बताया गया क्या, ऐसे ही आपको क्या, तो 12th की बात कहा गया, आप 12th पास है मतलब 12वीं पास है, तो कौन से बोर्ड से आपने 12वीं पास किए, कौन से ईयर्स में आपने किए, तो आपका मतलब साइंस से आपने 12वीं किया, आर्ट्स से किए, कॉमर्स से किए, आपको ये फिलअप करना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात कहा गया। इसके बाद आपका 10वीं का मतलब 12वीं का पेपर कितने नंबर का हुआ, कितना नंबर आप लाए हैं, कितना परसेंटेज आपका 12वीं में रहने वाला है। ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे बताया गया कि आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो ये सब नहीं किए होंगे तो आपको छोड़ देना है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये मांगी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखी जा रही है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं, तो आपके कौन से बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन पास किए, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से किए, आपने दिल्ली से यूनिवर्सिटी से किए या कहीं से और से किए, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कौन से ईयर्स में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, सब्जेक्ट आपका क्या रहने वाला, बीएससी किया, बीकॉम किए, बीए किए, मतलब कि या कॉमर्स की, मतलब आपने जो डिप्लोमा वगैरह किया आपको यहाँ पे वो फिलअप करना है। इसके बाद देखिए क्या, इसके बाद मिनिमम आपका मार्क्स कितना का था, कितने मार्क्स लाए हैं, कितना परसेंटेज रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे ही आपको यहाँ पे भर लेना है। ऐसे ही अदर क्वालिफिकेशन की बात कहा गया है, आपने मतलब बीएड किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, आपको ये यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपसे कही गई है। आपने आईटीआई वगैरह किया है, सब आपको लगा देनी, जितना आपका क्वालिफिकेशन है मतलब आपको सब यहाँ पे लगा देनी है। अब देखिए आप लोग समझ गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आप लोग क्या, तो बहुत इस पे मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इसको कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स की बात करें, उधर देखिए इसको कैसे फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताया गया है पीडब्ल्यूडी, मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आर यू प्रेशन, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी, मतलब इसको मैं समझ लिया हूँ हिंदी में करके। इसको देखिए कैसे आपको करना है। देखिए पीडब्ल्यूडी अगर आपने विकलांग वगैरह है, मतलब तो विकलांग आप हैं तो आपको यहाँ पे एस कर देनी है। अगर आपने विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर देनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप विकलांग होंगे तो यहाँ पे एस कर लेंगे। अब देखिए आप विकलांग होंगे तो उनको और भी यहाँ पे काम करना है। देखिए 2 नंबर में क्या, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे देखिए उनको कैसे मतलब करना है। आपने हाथ से विकलांग है, या पैर से आप दिव्यांग है, या आँख से दिव्यांग है, या आप मतलब कि क्या मतलब आप बोलने में हल करा रहे हैं, बोली में आप लोग विकलांग हैं, तो आप लोग क्या, आपको कितना परसेंटेज विकलांग है आप लोग उसका यहाँ पे फिलअप करना है, वो आपको क्या चीज़ से है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात कहा गया क्या, तीसरे नंबर में आपको देख सकते हैं डू यू हैव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, आपको सेमी गवर्नमेंट पीएसयू, मतलब बात करें क्या, यहाँ बताया गया क्या, यहाँ पे डू यू हैव एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, मतलब आप किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में आपने मतलब काम किया, एक्सपीरियंस वगैरह है, मतलब आप लोग एक्सपीरियंस मतलब सरकारी दफ्तर में आपने काम किया है। और मतलब सब मतलब सेमी गवर्नमेंट मतलब पीसीयू, मतलब कि आप लोग कहें तो इसको एलआईसी होता है, एसबीआई होता है, एसबीआई होता है, या क्या होता है कि और भी मतलब होता है क्या, एफसीआई, या एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब आपको दफ्तर में आपने काम किए होंगे तो आपको यहाँ पे यस कर लेनी है। आप लोग समझ गए। आपने नहीं किए होंगे, कोई आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, आपने नहीं काम किए हैं, तो आपको सीधा आपको यहाँ पे नो कर लेनी है। अगर आपने इस पहले वाली लाइन में आपको क्या यहाँ पे आपने यस किए हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, आप मतलब कि कौन से दफ्तर में, कौन से कंपनी का, कहाँ मतलब कि ये कौन सा वो विभाग का नाम था, कितने वर्ष की, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए बहुत ही आपको यहाँ पे आसान समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको कौन से डेट को पेपर ये मतलब कौन से डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, प्लेस कौन सी जगह से आपने फिलअप किए, और आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करके, और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करके और अच्छे से इसको क्या आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आपका सबमिट करेंगे आपके पास डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। डाउन करके आप इसका पूरा चेक आउट करके, क्या है कि चेक आउट करके आप लोग डाउन करिएगा, नहीं तो आप कोई गलत कर देंगे तो आपका क्या, तो फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग चेक आउट करके आप लोग फिलअप करिएगा। करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके बताया हूं, आपने भी आवेदन कर लिए होंगे, तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एक बात को याद रखिए कि कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के आधिकारिक वेबसाइट को आपको पूरी तरह से जांच लेनी है। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया हूं। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अपना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको पहले से ही बता दूं आपका सिलेक्शन हो या नहीं। तो प्लीज ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है, चैनल के माध्यम से तुरंत आपको पूरी अपडेट
अपडेट लेके आता हूँ और अच्छी से जानकारी देता हूँ। तो एक छोटा भाई होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फिर चैनल पर जुड़ जाइए। तो मिलते हैं फिर ऐसे लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।